गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ इंजन वेरिएबल ऑन डिले पीरियड। डिले पीरियड पर इंजन वेरिएबल का क्या असर होता है। सबसे पहले कंप्रेशन रेशो की अगर मैं बात करूं, कंप्रेशन रेशो को हम अगर बढ़ाएंगे तो जो चार्ज का डेंसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा। टेम्परेचर और प्रेशर के बढ़ने की वजह से डिले पीरियड रिड्यूस हो जाएगा, जो फ्यूल है वो जल्दी बर्न हो जाएगा, उससे हम कहेंगे डिले पीरियड रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट पैरामीटर इज़ इनलेट प्रेशर, जिसे हम सुपर चार्जिंग भी कहते हैं। जो एयर होगी उसका हम प्रेशर बढ़ाएंगे और उसे सप्लाई करेंगे सक्शन स्ट्रोक में, जिसे हम सुपर चार्जिंग कहते हैं। सुपर चार्ज एयर हम सप्लाई करेंगे। जब हम सुपर चार्ज एयर सप्लाई करते हैं तो कंप्रेशन स्ट्रोक में भी प्रेशर बढ़ जाता है और इसकी वजह से डिले पीरियड कम हो जाता है। इनलेट टेम्परेचर अगर हायर रहेगा तो उसका रिज़ल्ट ये रहेगा कि इंजेक्शन जब हम करेंगे फ्यूल का उस टाइम भी टेम्परेचर हाई रहेगा। अब इसकी वजह से डिले पीरियड रिड्यूस हो जाएगा जब टेम्परेचर और फ्यूल इंजेक्शन के टाइम हाई रहेगा। तो इंजन स्पीड, ये जो पैरामीटर है ये तमाम पैरामीटर से अलग इफ़ेक्ट करता है। जब इंजन की स्पीड बढ़ती है तो डिले पीरियड भी बढ़ जाता है इन टर्म ऑफ डिग्री ऑफ क्रैंक एंगल। जो क्रैंक रोटेशन है उसके डिग्री में के टर्म में हमारा जो डिले पीरियड है वो बढ़ जाता है, क्योंकि फ्यूल पंप जो है वो इंजन के ज़रिए गियर से ड्राइव किया जाता है। इसलिए डिले पीरियड मोर हो जाएगा और फ्यूल है जो है वो अकुमुलेटेड हो जाएंगे इन द सिलेंडर जैसे हम स्पीड को बढ़ाएंगे। और जब इस फ्यूल की बर्निंग होंगी अनकंट्रोल कंबशन में तो हाई रेट ऑफ प्रेशर राइज होगा एंड हाई टेम्परेचर हमें मिलेगा। और ये जो इंजन स्पीड है, हाई इंजन स्पीड, वो हमें बेटर मिक्सिंग देंगी फ्यूल और एयर की ड्यू टू इंक्रीज टर्बुलेंस। अब ये समझने वाली बात है कि जब इंजन का स्पीड बढ़ेगा तो जो फ्यूल पंप है वो गियर से कनेक्टेड है, तो वहाँ से फ्यूल सप्लाई भी बढ़ जाएगा और क्रैंक का जो रोटेशन है इन टर्म ऑफ डिग्री, तो उसकी वजह से डिले पीरियड भी बढ़ रहा है। तो जितना ज़्यादा हमें टर्बुलेंस मिलेगा उतनी अच्छी एयर और फ्यूल मिक्सिंग होगी, लेकिन साथ में डिले पीरियड भी इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वाटर जैकेट टेम्परेचर। अगर वाटर जैकेट का टेम्परेचर मैं बढ़ाता हूँ तो जो एयर है सिलेंडर के अंदर उसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा और ये रिड्यूस करेगा डिले पीरियड को। लोड ऑन द इंजन, इंक्रीज लोड जो रहेगा इंजन का वो रिड्यूस करेगा डिले पीरियड को, क्योंकि एयर फ्यूल रेशो जो रहेगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा विथ इंक्रीज इन ऑपरेटिंग टेम्परेचर। इंजेक्शन प्रेशर, अगर इंजेक्शन प्रेशर इंक्रीज़ करता हूँ तो ये बेटर ऑटोमाइजेशन देगा फ्यूल का, और अगर बेटर ऑटोमाइजेशन होता है फ्यूल का तो डिले पीरियड रिड्यूस हो जाएगा। ये स्लाइटली रिड्यूस होगा, इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगा। इंजेक्शन टाइमिंग, अगर मैं इंजेक्शन टाइमिंग की बात करूं, अगर टॉप डेड सेंटर से मैं बहुत पहले इंजेक्शन करता हूं फ्यूल का तो डिले पीरियड बहुत ज़्यादा रहेगा, लार्ज मिलेगा, क्योंकि सिलेंडर में टेम्परेचर और प्रेशर काफ़ी लो रहेंगे उस टाइम पर अगर टॉप डेड सेंटर से बहुत पहले मैं इंजेक्शन करता हूं। और अगर मैं ऐसा करता हूं तो इसकी वजह से मुझे एक्सट्रीमली हाई रेट ऑफ प्रेशर राइज मिलेगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अनकंट्रोल कंबशन। अगर मैं बहुत ज़्यादा लेट इंजेक्शन करता हूँ, टू लेट इंजेक्शन, तो ये रिड्यूस डिले पीरियड देगा लेकिन पुअर इफ़िशियंसी देगा। अगर मैं बहुत ज़्यादा लेट इंजेक्शन करता हूँ तो इफ़िशियंसी जब मिलती है इंजन की तो वो पुअर रहेगी और इंजन जो है स्मूथली रन नहीं करेगा। इंजन की साइज़ की बात अगर मैं करूँ, इंजन का साइज़, तो इंजन का साइज़ डिले पीरियड पर इन टर्म ऑफ टाइम कोई इफ़ेक्ट नहीं करता, लेकिन लार्ज इंजन जो है वो
लेसर स्पीड पर वर्क करते हैं तो डिले पीरियड इन टर्म ऑफ क्रैंक एंगल वो स्मॉल रहता है। लेस फ्यूल इंटर द सिलेंडर एंड द इंजन विल रन स्मूथ। अगर इंजन में कम फ्यूल जाएगा तो इंजन की जो रनिंग रहेगी वो स्मूथ रहेगी। लास्ट पॉइंट इसमें आता है फ्यूल। हायर द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल हायर विल बी द डिले पीरियड। जितना ज़्यादा फ्यूल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर रहेगा उतना हाई डिले पीरियड रहेगा। तो इसके लिए मुझे CI इंजन में इस बात का ध्यान रखना है कि जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है वो कम से कम होना चाहिए फ्यूल का। अगर जितना कम होगा उतना कम डिले पीरियड मिलेगा, और डिले पीरियड कम होना हमें रिक्वायर्ड है CI इंजन के अंदर। अब हम देखेंगे नॉक इन CI इंजन्स। तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन जो है इसमें नॉक किस तरह से होता है, एबनॉर्मल कंबशन किस तरह से होता है। पहले हम ये देख लेते हैं कि इन केस SI इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन, जो चार्ज का एंड पार्ट था और गैस का एंड पार्ट था वो रिस्पॉन्सिबल था प्रोड्यूसिंग डिटोनेशन, अगर डिले पीरियड और फ्लेम स्पीड अगर लो रहती थी उसी। और लेकिन अगर हम देखेंगे कंप्रेशन इग्निशन इंजन में जो फर्स्ट पार्ट है चार्ज का वो रिस्पॉन्सिबल है टू प्रोड्यूस नॉक एंड रफ रनिंग ऑफ द इंजन। इन केस ऑफ CI इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, फ्यूल इज़ इंजेक्टेड, फ्यूल को हम इंजेक्ट करते हैं और इसका कंबशन ऑटो इग्निशन से होता है। अगर डिले पीरियड फ्यूल का ज़्यादा रहेगा तो लार्ज अमाउंट में फ्यूल जमा हो जाएंगे, जो इंजेक्ट हो रहे हैं वो जमा होंगे कंबशन चैम्बर के अंदर ड्यूरिंग डिले पीरियड। डिले पीरियड मतलब इंजेक्ट होने के बाद बर्न नहीं होने वाला जो टाइम होता है उस टाइम तक, तो उसे हम कहते हैं डिले पीरियड। तो उस टाइम तक ज़्यादा फ्यूल इंजेक्ट हो जाएंगे और जमा हो जाएंगे, अकोमुलेटेड। अब इस पीरियड में क्या होगा, डिले पीरियड के बाद जब अनकंट्रोल कंबशन होगा तो जो अकोमुलेटेड फ्यूल थे कंबशन चैम्बर में वो अचानक से एक्सप्लॉइड होंगे और जो हमें हाई रेट ऑफ प्रेशर राइज देंगे और साथ में हाई प्रेशर भी देंगे। प्रेशर का जो रेट रहेगा वो भी हाई रहेगा और प्रेशर भी हाई मिलेगा। और जो हाई रेट ऑफ प्रेशर राइज जब मिल रहा है वो इक्वल है इंक्रीज इन लोड ऑन द इंजन स्ट्रक्चर। इंजन स्ट्रक्चर पर अगर मैं लोड बढ़ा देता हूँ उसके इक्विवेलेंट। इंस्टेंटेनियस इंक्रीज प्रेशर जो मिलता है गैस से वो जो डायरेक्ट ब्लो करता है इंजन स्ट्रक्चर पर बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर। तो यहाँ पर जब इस तरह से कंडीशन होती है तो हमें एक साउंड सुने आता है, हम उसे हियर कर सकते हैं बाय बेयर हियर्स। जो नॉइज़ आएगी उसे हम नॉक कहेंगे, थर्डिंग नॉइज़ रहेगी। जो हैमर है वो किसी चीज़ पर हम जब मारते हैं तो वैसा ही नॉइज़ बार बार रिपीटेडली आएगा। तो ये यहाँ पर हमें समझ में आता है कि जो CI इंजन है उसमें नॉक डिले पीरियड लॉन्गर होने की वजह से होता है। यहाँ पर एक प्रेशर और क्रैंक एंगल डायग्राम दी हुई है जिसमें हम देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग पार्ट है चार्ज का वो स्मूथ रनिंग नहीं दे रहा है, रफ रनिंग दे रहा है, जो शो कर रहा है कि हाई प्रेशर राइज हुआ है। रिव्यू ऑफ नॉकिंग एंड डिटोनेशन इन स्पार्क इग्निशन एंड कंप्रेशन इग्निशन इंजिन्स। In SI engine, the detonation occur near the end of combustion, whereas in the CI engine, knock occur at the beginning of the combustion, जो अभी मैं आपको बता रहा था। To reduce knocking and detonation for SI engine, the delay period should be large, whereas for CI engine, the delay period should be as small as possible. CI इंजन के अंदर डिले पीरियड कम से कम होना चाहिए, स्पार्क इग्निशन के अंदर डिले पीरियड ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए ताकि ऑटो इग्निशन ना हो। स्पार्क इग्निशन में हम स्पार्क के ज़रिए इग्नाइट करते हैं फ्यूल को और उसे हमारी वहाँ पर ये रिक्वायरमेंट होती है कि फ्यूल ऑटो इग्नाइट ना हो जाए। और इंजन के जो पैरामीटर्स हैं और इंजन के जो वेरिएबल है
जो प्रमोट कर रहे थे डिटोनेशन इन एसआई इंजन, वो रिड्यूस करते हैं नॉकिंग इन सीआई इंजन। ये बात भी हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट कि हमें इस पर भी गौर करना है और इसे याद रखना है। फैक्टर्स टेंडिंग टू रिड्यूस डिटोनेशन एंड नॉकिंग इन एसआई एंड सीआई इंजन। कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं नॉकिंग और डिटोनेशन में स्पार्क इग्निशन और सीआई इंजन में? तो सबसे पहले कंप्रेशन रेशियो। स्पार्क इग्निशन इंजन में कंप्रेशन रेशियो लो रहेगा तो डिटोनेशन नहीं होगा, लेकिन सीआई इंजन में कंप्रेशन रेशियो हाई रहेगा तो नॉकिंग नहीं होगी, डिले पीरियड नहीं रहेगा। इनलेट टेम्परेचर स्पार्क इग्निशन इंजन में कम होना चाहिए ताकि ऑटो इग्निशन ना हो। वहीं पर सीआई इंजन में इनलेट टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए ताकि डिले पीरियड रिड्यूस हो जाए। इनलेट प्रेशर सुपर चार्जिंग जो है स्पार्क इग्निशन में कम होना चाहिए ताकि वो ऑटो इग्नाइट ना हो, फ्यूल ऑटो इग्नाइट ना हो जाए, सेल्फ इग्नाइट ना हो जाए। और वहीं पर सीआई इंजन में इनलेट प्रेशर हाई होना चाहिए ताकि जैसे ही फ्यूल इंजेक्ट किया जाए बर्निंग हो जाए, डिले पीरियड रिड्यूस हो जाए। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फ्यूल। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पेट्रोल मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन में हाई होना चाहिए ताकि जैसे ही हम ऑटो इग्नाइट ना हो और जब हमें रिक्वायर्ड हो, जब हम स्पार्क प्लग से इग्निशन दे, जब फ्यूल बर्न हो। लेकिन सीआई इंजन में सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए जाके हम जैसे ही फ्यूल और एयर के कांटेक्ट में लाए तो कंबशन स्टार्ट हो जाए। टाइम लैग और डिले पीरियड ऑफ फ्यूल। एसआई इंजन में डिले पीरियड लॉन्ग होना चाहिए और वहीं पर सीआई इंजन में डिले पीरियड शॉर्ट होना चाहिए। लोड ऑन द इंजन। इंजन पर जो लोड है वो एसआई इंजन में कम होना चाहिए। ज़्यादा लोड आएगा तो प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ेगा और सेल्फ इग्निशन वाली कंडीशन आएगी। वहीं पर सीआई इंजन में की हम बात करें तो लोड जो है हाई होना चाहिए। लो लोड पर यहाँ पर डिले पीरियड बढ़ने लगेगा। कंबशन वॉल टेम्परेचर। स्पार्क इग्निशन इंजन में जो वॉल का टेम्परेचर है वो कम होना चाहिए ताकि जो एंड चार्ज है वो बर्न ना हो जब तक के वहाँ पर फ्लेम ना पहुँच जाए। वहीं पर हम जब कंप्रेशन इग्निशन की बात करेंगे तो वॉल टेम्परेचर हाई होना चाहिए ताकि होमोजीनियस कंबशन हो। हर तरफ हाई टेम्परेचर होने की वजह से फ्यूल जैसे ही इंजेक्ट करता हूँ हर तरफ बर्निंग होने लगती है, फ्लेम प्रोपगेशन की स्पीड बढ़ जाती है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। स्पीड इन आरपीएम। तो एसआई इंजन का जो स्पीड है वो ज़्यादा होना चाहिए। जब मैं ज़्यादा स्पीड देता हूँ तो डिले पीरियड जो है वो बढ़ रहा है और जब डिले पीरियड बढ़ता है तो ये मुझे रिक्वायर्ड है स्पार्क इग्निशन में। और वहीं मैं बात करूँ सीआई इंजन में तो स्पीड मेरी इंजन की कम होना चाहिए ताकि डिले पीरियड कम से कम हो। सिलेंडर साइज़ जो है पेट्रोल इंजन का सिलेंडर साइज़ कम होना चाहिए। अगर सिलेंडर साइज़ बढ़ जाएगा तो मुझे ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करना पड़ेगा पिस्टन को और फ्लेम प्रोपगेशन के लिए भी जो टाइम रहेगा वो ज़्यादा लगेगा। जब टाइम ज़्यादा लगेगा फ्लेम प्रोपगेशन के लिए तो जो एंड चार्ज है वहाँ तक फ्लेम नहीं पहुँच पाएगी और वो सेल्फ इग्नाइट हो जाएंगे जिसकी वजह से डिटोनेशन वाली कंडीशन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ कंप्रेशन इग्निशन इंजन की तो यहाँ पर सिलेंडर का जो साइज़ है वो बड़ा होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंबशन चैम्बर। कंबशन चैम्बर जो है हमारा उसका कुछ ऑब्जेक्टिव है कि वो किस तरह होना चाहिए, वो कौन कौन से पैरामीटर को ओवरकम करना चाहिए, कौन कौन से उसमें गुड फीचर होने चाहिए। तो सबसे पहला गुड फीचर ये है कि फाइन ऑटोमेशन ऑफ फ्यूल दे। फ्यूल के जो ऑटोमेशन करेगा उसको बहुत ही ज़्यादा फाइन करे, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करे, फ्यूल को ज़्यादा ड्रॉपलेट में बनाए। प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ एयर एंड फ्यूल। कंबशन चैम्बर ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से फ्यूल और एयर की मिक्सिंग अच्छे से हो। रिक्विसाइड टर्बुलेंस। जितना हमें रिक्वायर्ड है टर्बुलेंस उतना टर्बुलेंस कंबशन चैम्बर में होना चाहिए। ओवर टर्बुलेंस से भी वो भी हमें नॉट रिक्वायर्ड है और लेस टर्बुलेंस से हमारी मिक्सिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी।
और उतना पावर हमें नहीं मिल पाएगा। टर्बुलेंस एक और पॉइंट हमें देता है, टर्बुलेंस अच्छा होगा तो मिक्सिंग ऑफ एयर फ्यूल भी अच्छी होगी, जिसकी वजह से होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। कंप्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल सो एज टू ऑब्टेन पीक प्रेशर, जो हमारा फ्यूल्स है, जितना हमने फ्यूल कंबशन चैम्बर में इंजेक्ट किया है वो सारा का सारा फ्यूल बर्न हो जाना चाहिए ताकि हमें पीक प्रेशर मिल सके। लो सरफेस टू वॉल्यूम रेशो टू रिड्यूस हीट लॉसेस एंड टू अचीव हाई थर्मल इफ़िशिएंसी। लो सरफेस होना चाहिए कंपेयर टू वॉल्यूम। इससे क्या होगा, जब सरफेस कम रहेगी वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा तो जो हीट ट्रांसफ़र रहेगा वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हीट लॉसेस है वो भी कम होते जाएगी। जब हीट लॉसेस कम होगी तो थर्मल इफ़िशिएंसी हाई हो जाएगी। शॉर्ट डिले पीरियड फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द इंजन, जो डिले पीरियड है वो कम से कम हो, ऐसा हमें कंबशन चैम्बर चाहिए जिसकी वजह से स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द इंजन हमें मिलेगा। अब हम बात करेंगे एयर सील के बारे में। तो एयर सील की डेफिनेशन मैं आपको बता दूं, फॉर प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ फ्यूल एंड एयर इन द कंबशन चैम्बर द वेरियस मेथड ऑफ एयर मूवमेंट आर एम्प्लॉयड कॉल्ड एज एयर सील। यहाँ पर 3 टाइप है एयर सील के, इंडक्शन सील, कंप्रेशन सील, कंबशन इंड्यूस सील। इंड्यूस सील, यहाँ पर आपके सामने डायग्राम है जो बता रही है कि इंड्यूस सील कैसा होता है। इस मेथड में एयर डायरेक्टली फ्लो होती है डिज़ायर डायरेक्शन में थ्रो अ पॉट। पॉट क्या होता है, 2 स्ट्रोक इंजन में हमने पॉट को यूज़ किया हुआ है। ये जो पॉट होता है पिस्टन पर डायरेक्टली टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। जब स्क्वीच होता है कंबशन चैम्बर के अंदर, पिस्टन जब अपवर्ड डायरेक्शन में आता है तो रेडियल डायरेक्शन में जो फ्यूल है, एयर फ्यूल का मिक्सचर, वो ऊपर की तरफ आने लगता है। इसे हम स्क्वीच कहते हैं ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक। तो ये मेथड यहाँ पर यूज़ किया जाता है और इस मेथड को हम ओपन और डायरेक्ट टाइप कंबशन चैम्बर में यूज़ करते हैं। जो ए फिगर है वो बता रही है टेंजेंशियल पॉट मेथड, मतलब जो पॉट है वो टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है वॉल पर। और जो बी फिगर है वो बता रही है मास्किंग और श्राउडिंग। अब क्या हो रहा है, वन साइड ऑफ द इनलेट वॉल परमिटिंग द एयर फ्लो ओनली अराउंड द पार्ट ऑफ पेरीफेरी ऑफ द वॉल। जो वॉल की पेरीफेरी है उसके ही अराउंड में वॉल की मूवमेंट, एयर की मूवमेंट हो रही है। सी पॉइंट पर हमने देखा है कि यहाँ पर एक लिप को कास्ट किया गया है, जिसे कास्टिंग अ लिप हम कहते हैं। स्विल प्रोड्यूस किया जा रहा है बाय कास्टिंग अ लिप। अब यहाँ क्या किया है, इनलेट वॉल पर एक लिप को कास्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से एयर स्विल हमको मिलता है। और डी डायग्राम में बताया है कि हमने पिस्टन का ही डायग्राम इस तरह से बनाया है कि हमें टर्बुलेंस मिले और एयर स्विल मिले। अब हम देखेंगे कि कंप्रेशन स्विल क्या होता है। इस मेथड में जो एयर होती है उसे फोर्स किया जाता है एक टेंजेंशियल पैसेज के अंदर, जिसमें से हमें फ्यूल मिलता है। अब जो एयर है वो जा रही है टेंजेंशियल स्विल कंबशन चैम्बर में और स्विल कंबशन चैम्बर में, जहाँ पर फ्यूल उससे मिक्स होगा और वहाँ पर टर्बुलेंस क्रिएट होगा और वहाँ से फिर से एयर फ्यूल का मिक्सचर कंबशन होने के बाद पिस्टन के ऊपर अप्लाई होगा। ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक द एयर इज फोर्स इनटू द कंबशन चैम्बर एंड ड्यूरिंग द एक्सपांशन और पावर स्ट्रोक द बर्न गैसेस पास आउट टू द मेन कंबशन चैम्बर। मतलब यहाँ पर 2 कंबशन चैम्बर बन चुके हैं, जहाँ एक स्विल कंबशन चैम्बर और एक मेन कंबशन चैम्बर। एक थ्रोट रहेगा जिसके ज़रिए से मेन कंबशन चैम्बर में जो बर्न आउट गैसेस रहेंगी उसे हम पास करेंगे फ्रॉम स्विल कंबशन चैम्बर, जिसकी वजह से क्या होगा, इसके रिजल्ट में हमें एक्सेसिव टर्बुलेंस और बेटर कंबशन मिलेगा।
ये यहाँ पर एक वीडियो है जो स्विल को बताती है, इसे हम अच्छे से देखेंगे। वो जो इनलेट एयर का वॉल है यहाँ पर ओपन है, तो जो सिविल इफेक्ट है हमें रिड्यूस होकर मिल रहा है। अब मैं जो एयर इंडक्शन है उसका वॉल को क्लोज कर देता हूँ, जिसकी वजह से बिग स्विल इफेक्ट मिलता है। ये इस जो वॉल दिया हुआ है ये ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर के लिए दिया हुआ है। कंबशन चैम्बर की क्लासिफिकेशन की गई है सीआई इंजन में। तो दो टाइप के कंबशन चैम्बर आते हैं, नॉन टर्बुलेंस और ओपन और डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम इंजेक्शन कंबशन चैम्बर, और सेकंड है टर्बुलेंट और इनडायरेक्ट इंजेक्शन कंबशन चैम्बर, और फिर उसके भी सब टाइप्स दिए हुए हैं। तो जो नॉन टर्बुलेंट होता है तो ये यूटिलाइज करता है इंडक्शन एयर स्विल मेथड, ऑल ओपन और डायरेक्ट इंजेक्शन कंबशन चैम्बर ये मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है। जो फर्स्ट डायग्राम है हेमी स्पेरिकल, तो इस हेमी स्पेरिकल केस में स्मॉल स्क्वीज मिलता है, डेप्थ टू डायमीटर रेशो हम चेंज कर सकते हैं फॉर बेटर परफॉर्मेंस। लेकिन हम जब शैलो डेप्थ देखेंगे जो कि बी डायग्राम है, और रेक्टेंगुलर टाइप भी देखेंगे, तो जो कंबशन चैम्बर है स्क्वीज जो मिलता है हमें वो कम हो जाता है ड्यू टू लार्जर डायमीटर ऑफ द कैविटी ऑफ द चैम्बर। सिलेंड्रिकल चैम्बर हम देखेंगे तो बेटर स्क्वीज प्रोवाइड करेगा, डिज़ायर लेवल का स्क्वीज हमें मिलेगा, और उसे हम चेंज भी कर सकते हैं बाय चेंजिंग द डेप्थ टू द डायमीटर रेशो ऑफ द कैविटी। कैविटी का डायमीटर रेशो हम चेंज करके स्क्वीज की जो रिक्वायर्ड लेवल है हमें मिल सकती है। जो सी टाइप है ट्रंकेटेड कोन, इस चैम्बर में ये चैम्बर यूज़ किया गया था लेलैंड मोटर्स। इस डिज़ाइन में एयर स्विल जो है ऑब्टेन किया जाता है बाय श्राउडिंग। इनलेट वॉल जो है पावरफुल स्क्वीज एयर मूवमेंट के साथ प्रोवाइड करता है। इसका एडवांटेज ये है हीट लॉस टू सिलेंडर वॉल स्मॉल हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेस टर्बुलेंस इन द कंबशन। इट गिव्स ईज ऑफ स्टार्टिंग, जिसकी वजह से हमें स्टार्टिंग अच्छी मिलेगी। कंस्ट्रक्शन में इजी रहेगा। डिसएडवांटेज ये है सप्लाई ऑफ एक्सेस एयर, जब एक्सेस एयर हम सप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम टेम्परेचर कम हो जाएगा, पावर आउटपुट भी सफ़र करेगा, और हाई इंजेक्शन प्रेशर हमको रिक्वायर्ड रहेगा। यहाँ पर हम एक वीडियो देखते हैं जिसमें ऑल टाइप को कैटेगराइज किया गया। नॉन टर्बुलेंस में हमने पिस्टन के अंदर कंबशन चैम्बर बनाया हुआ है। पिस्टन को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि वहाँ पर हमने कैविटी जनरेट की है।
और ये जो कंबशन चैम्बर है स्वर्ल कंबशन चैम्बर, जब जिसमें हमने एक मेन कंबशन चैम्बर है जो पिस्टन के ऊपर होता है और दूसरा है स्वेल्ड चैम्बर। जब एयर अंदर आएगी उसे हम कंप्रेस करके स्वर्ल कंबशन चैम्बर में सेंड करेंगे। वहाँ पर जब हम फ्यूल इंजेक्ट करेंगे, फ्यूल और एयर की मिक्सिंग होगी और उसे हम बर्न करेंगे और उस बर्न गैसेस को हम मेन कंबशन चैम्बर में ट्रांसफ़र करेंगे। ये नेक्स्ट टाइप है कंबशन चैम्बर का, जिसमें एक कंबशन चैम्बर है जहाँ पर हम एयर और फ्यूल को सेंड करेंगे, जहाँ से टर्बुलेंस बढ़ जाएगा और वो मेन कंबशन चैम्बर में एयर फ्यूल मिक्सचर का चार्ज आएगा। ये जो कंबशन चैम्बर है इसमें फ्यूल और एयर को कोलाइड किया जाएगा ताकि ज़्यादा अच्छी मिक्सिंग मिले, होमोजीनियस मिक्सचर मिले, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ना मिले। अपोजिट डायरेक्शन में एयर और फ्यूल को मिक्स किया जाएगा। और जो सिविल कंबशन चैम्बर है वहाँ पर उसे इंजेक्ट किया जाएगा। थैंक यू।